का जो पैराग्राफ है ये है माय फादर के ऊपर। माय फादर यानी कि मेरे पिता। इसमें आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा। देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और वीडियो के अंत में जितने इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन सारे वर्ड्स की मैं रिविजन करवाऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि ये जो वर्ड है ये क्या है, ये एक नाउन है कि एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है। अगर वर्ब है तो इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगा। बीच बीच में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसके प्रोनाउंसिएशन अक्सर जो स्टूडेंट है वो गलत प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कैसे सही प्रोनाउंस करेंगे, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। माय फादर यानी कि मेरे पिता इज है माय बेस्ट फ्रेंड। मेरे बेस्ट का मतलब है सबसे अच्छा, फ्रेंड मतलब कि दोस्त। मेरे पिता मेरे सबसे अच्छे दोस्त है एंड और रियल हीरो ऑफ माय लाइफ। रियल हीरो का मतलब है कि असली हीरो, ऑफ माय लाइफ यानी कि मेरे जीवन का, और मेरे जीवन का असली हीरो है। यहाँ पे देखिए क नहीं होगा, मेरे जीवन के या फिर मेरे जीवन का असली हीरो है। आई जनरली, जनरली का मतलब होता है आमतौर पर। आई यानी कि मैं, आमतौर पर कॉल, कॉल का मतलब है कि कहता हूँ, हिम यानी कि उसे, ठीक है। यहाँ पे जो हिम आया है डैड के लिए आया, ठीक है, फादर के लिए आया है कि लड़का बोल रहा है कि मैं कहता हूँ उन्हें डैड यानी कि पिता, ठीक है। हिंदी में आप डैड, इंग्लिश में डैड और हिंदी में आप पिता बोल सकते हैं, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ आमतौर पर, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, डैड कहता हूँ। ही इज द मोस्ट स्पेशल पर्सन। ही इज यानी कि वह है, मोस्ट मतलब कि सबसे, स्पेशल मतलब होता है खास, पर्सन यानी कि व्यक्ति, वह सबसे खास व्यक्ति है इन माई लाइफ यानी कि मेरे जीवन में। ही इज अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन एंड आर्टिस्ट, ठीक है। ही इज अ वेरी गुड यानी कि वह बहुत, वेरी गुड का मतलब है बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स यानी कि खेल में, ठीक है। स्पोर्ट्स का मतलब होता है खेल, और स्पोर्ट, देखिए स्पोर्ट्स पर्सन अगर एक साथ आया है तो इन दोनों का मतलब हो जाएगा खिलाड़ी, ठीक है। एंड आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, तो वह एक बहुत अच्छे खिलाड़ी और कलाकार है। ही डज पेंटिंग, और वह पेंटिंग भी करते हैं। देखिए डू का मतलब होता है करना। ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे डू में ईएस लगा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वह करते हैं, क्या करते हैं, पेंटिंग्स, वह पेंटिंग्स करते हैं, ठीक है, पेंटिंग करते हैं इन हीज स्पेयर टाइम। स्पेयर टाइम का मतलब होता है खाली समय। इन हीज यानी कि अपने खाली समय में वह क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। एंड प्रोमोट्स अस ऑल्सो। प्रोमोट का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे एस लगा है, प्रोमोट्स यानी कि वो हमें प्रोत्साहित करते हैं, अस यानी कि हमें, ऑल्सो यानी कि भी, ठीक है। टू डू यानी कि करने की, क्या करने की, पेंटिंग। लड़का कह रहा है कि जो पिता है वो पेंटिंग करते हैं और वह हमें भी पेंटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ही टेल अस, वह हमें बताते हैं कि, टेल का मतलब होता है बनाना, टेल्स है यानी कि सब्जेक्ट ही है, इसलिए यहाँ पे टेल में एस लगा है, ठीक है, टेल्स यानी कि वह हमें बताते हैं। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है कि यहाँ पे दैट का मतलब है कि वी शुड एनीथिंग एक्स्ट्रा। वी शुड यानी कि हमें एनीथिंग कुछ करना चाहिए, एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त, ठीक है, हमें कुछ अतिरिक्त करना चाहिए। शुड जो है ये एक मॉडल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है चाहिए, कोई काम आपको करना चाहिए। तो वहीं उसके पिता बोल रहा है, लड़के के पिता, कि हमें कुछ अतिरिक्त करना चाहिए। लड़का बोल रहा है कि मेरे पिता ऐसा बताते हैं कि हमें कुछ अतिरिक्त करना चाहिए। लाइक यानी कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या करना चाहिए, म्यूजिक यानी कि संगीत, सिंगिंग मतलब कि गायन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी यानी कि खेल गतिविधियाँ, ठीक है, पेंटिंग, डांसिंग यानी कि नृत्य, डांसिंग का हिंदी में मतलब होता है नृत्य, कार्टून मेकिंग यानी कि कार्टून बनाना, ईटीसी का मतलब है आदि, यानी ईटीसी का जो फुल फॉर्म होता है एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा यानी कि आदि। बिकॉज सच एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, सच मतलब होता है ऐसी, एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त, एक्टिविटीज मतलब कि गतिविधियाँ, क्योंकि ऐसी अतिरिक्त गतिविधियाँ, आगे देखते हैं,
कीप्स, कीप का मतलब होता है रखना। कीप में यहाँ पे एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो हमें रखता है, क्या रखता है, अस, यानी कि हमें बीजी, बीजी का मतलब है कि व्यस्त, ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है कि ऐसी गतिविधियाँ हमें व्यस्त रखता है। इन आवर स्पेयर टाइम, यानी कि हमारे खाली समय में, ठीक है, अपने खाली समय में ऐसी गतिविधियां हमें व्यस्त रखता है। एंड और हेल्प्स, और हमारी मदद करता है, ठीक है, क्या मदद करता है, टू बी पीसफुली, यानी कि शांत रहने में। पीसफुली का मतलब होता है शांत, ठीक है, और टू बी का मतलब है रहने में, ठीक है, शांत रहने में ऐसी गतिविधियां हमारी मदद करता है। ऑल थ्रू द लाइफ, यानी कि जीवन भर। ऑल थ्रू द लाइफ का मतलब होता है जीवन भर, जीवन भर ऐसी गतिविधियां हमें शांत, एक फ्रेज है, ठीक है, ऑल थ्रू द लाइफ मतलब कि जीवन भर हमें शांत रखने में मदद करता है। बाय प्रोफेशन, यानी कि पेशे से, ही इज एन इंटरनेट मार्केटिंग मैनेजर। ही किसके लिए आया, ही आया है पिता के लिए, ठीक है, यानी कि उसके पिता जो है वो पेशे से क्या है, इंटरनेट मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है, वह एक इंटरनेट मार्केटिंग मैनेजर है पेशे से। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, ठीक है, यानी कि आप जो काम करते हैं वो आपका पेशा है, ठीक है, प्रोफेशन है। तो पेशे से उसके पिता एक मैनेजर है, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, इन अ लिमिटेड कंपनी, यानी कि लिमिटेड कंपनी में, ठीक है। इसको हम देखिए, इंटरनेट मार्केटिंग मैनेजर को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, इसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे कोष्ट में दिया हुआ है। कहाँ पे है, इन अ लिमिटेड कंपनी, एक लिमिटेड कंपनी में वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या फिर आप बोल सकते हैं कि इंटरनेट मार्केटिंग मैनेजर है। इन न्यू दिल्ली, कहाँ पे, नई दिल्ली में, ठीक। आगे है ही नेवर थिंक्स टू बी बैक। यहाँ पे थिंक्स टू बी बैक का मतलब है पीछे हटना। ही यानी कि वह, ही आया है पिता के लिए, नेवर मतलब कि कभी नहीं, ठीक है, जो लड़का है वो अपने पिता के बारे में बता रहा है कि वह कभी नहीं पीछे हटते हैं। इन हेल्पिंग नीडली पीपल, इन हेल्पिंग यानी कि मदद करने में। नीडली पीपल का मतलब होता है ज़रूरतमंद लोग, तो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने से वह कभी पीछे नहीं हटते हैं। एंड ऑलवेज रेडी, एंड यानी कि और, ऑलवेज मतलब कि हमेशा, रेडी यानी कि तैयार, और वह हमेशा तैयार रहते हैं। टू हेल्प यानी कि मदद करने के लिए। देम यानी कि उन्हें, देम आया है यहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों के लिए, ठीक है, कि वो ज़रूरतमंद लोगों को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। स्पेशली, स्पेशली का मतलब होता है खास तौर पर। ओल्ड पीपल यानी कि बुजुर्गों की, जो बूढ़े लोग होते हैं, खास तौर पर बुजुर्गों की मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि वह मेरे सबसे अच्छे दोस्त है। लड़का बोला है कि मेरे पिताजी मेरे सबसे अच्छे दोस्त है। एंड डिस्कस, और चर्चा करते हैं। डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना, यहाँ पे है डिस्कसेस, यानी कि चर्चा करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे इज लगा है। माई ऑल प्रॉब्लम्स, यानी कि मेरी सभी समस्याओं पर, वह मेरे सभी समस्याओं के बारे में या फिर मेरे सभी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। वे नेबर, यानी कि जब कभी, आई बिकम फेडअप, जब कभी मैं तंग में आ जाता हूँ। फेडअप एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है तंग आ जाना, ठीक है। बिकम का मतलब क्या होता है, होना। तो जब कभी मैं तंग हो जाता हूँ या फिर तंग में आ जाता हूँ, ठीक है, तो जो मेरे पिताजी हैं वह मुझसे चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। और ही आस्क मी, और वह मुझसे पूछते हैं। आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना। मी यानी कि मुझसे, ही यानी कि वह, यानी कि ही आया है पिता के लिए, ठीक है। लड़का बोला है कि जब कभी मैं तंग आ जाता हूँ तो वह मुझसे पूछते हैं। आगे देखते हैं, पूछते हैं, क्या पूछते हैं, द रीजन यानी कि कारण। वेरी पीसफुली, बहुत ही शांति से। वेरी यानी कि बहुत, पीसफुली का मतलब होता है शांति से। लड़का बोला है कि जब भी मैं तंग आ जाता हूँ तो मेरे पिताजी बहुत ही शांति से मुझसे रीजन पूछते हैं, कारण पूछते हैं कि मैं तंग क्यों हूँ, ठीक है। बहुत ही शांति से कारण, यहाँ पे पूछते हैं हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही शांति से कारण पूछते हैं। एंड टेक्स में, और मुझे ले जाते हैं। यहाँ पे टेक्स का मतलब है ले जाना, ठीक है। कहाँ ले जाते हैं, टू द टॉप फ्लोर, यानी कि ऊपर की मंजिल पर। लेट मी सीट इन हिज साइड, यानी कि मुझे बैठने देते हैं। इन हिज साइड यानी कि अपने बगल में या फिर अपने पास। और मुझे अपने पास मुझे बैठाते हैं, ठीक है।
कीप हीज हैंड। कीप का मतलब क्या होता है? रखना, यानी कि रखते हैं हीज हैंड यानी कि अपने हाथ, और अपने हाथ रखते हैं ऑन माई शोल्डर, मेरे कंधे पर, और मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते हैं, एंड डिस्कस, और चर्चा करते हैं। डिस्कस का मतलब होता है बात करना, चर्चा करना, विचार विमर्श करना, ठीक है। और मुझसे बात करते हैं किसके बारे में? अबाउट हीज ओन, यानी कि अपने बारे में, ठीक है। एक्सपीरियंसेस, अनुभव ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के, ठीक है। और वो अपने जीवन के अनुभवों के बारे में मुझसे बात करते हैं, ठीक है। एंड अपने जीवन के अनुभवों के बारे में। अबाउट हीज फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है दोष, गलतियों, एंड ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स का मतलब होता है कमियों, ठीक है। अबाउट यानी कि अपने गलतियों और कमियों के बारे में बात करते हैं। आगे देखते हैं। अपनी गलतियों और कमियों के बारे में बताते हैं। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब है कि शामिल करते हुए, क्या शामिल करते हुए? हीज सक्सेस, अपनी सफलता को। सक्सेस का मतलब होता है सफलता, और हीज यानी कि यहाँ पे आया है पिता के लिए, ठीक है। जो पिता है वो अपनी सफलता को शामिल करते हुए अपने लड़के को अपनी गलतियों और कमियों के बारे में बताते हैं। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू एक फ्रेजल, एक ये प्रीपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है के लिए। मेक मी रियलाइज, रियलाइज का मतलब होता है एहसास, ठीक है। एहसास और एहसास करना, ठीक है। रियलाइज यानी कि एहसास होना आप कह सकते हैं, और एहसास दिलाना के लिए हो जाएगा मेक रियलाइज। तो मेक मी रियलाइज का मतलब है कि एहसास दिलाने के लिए, और मुझे एहसास दिलाने के लिए अपनी सफलता को शामिल करते हुए मुझे एहसास दिलाने के लिए दैट कि व्हाट आई एम डूइंग, कि मैं क्या कर रहा हूँ, रॉन्ग यानी गलत और सही, और राइट मतलब कि और सही, ठीक है। कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, ठीक है। कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, इसके बारे में मुझे एहसास दिलाने के लिए अपनी सफलता को शामिल करते हुए जो लड़के के पिता है वह अपनी कमियों और गलतियों के बारे में बताते हैं। ही टीचेज अस, वह हमें सिखाते हैं। टीच का मतलब पढ़ाना भी होता है, सिखाना भी होता है। टीचेज है यानी कि जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, तो दैट्स वाई यहाँ पे एस लगा है। तो और मुझे सिखाते हैं क्या? अबाउट एथिक्स, एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता, ठीक है। और मुझे नैतिकता के बारे में सिखाते हैं, अबाउट मतलब के बारे में, ऑफ द लाइफ यानी कि जीवन की, जीवन की नैतिकता के बारे में सिखाते हैं। एंड और इम्पोर्टेंस ऑफ एल्डर्स, एल्डर्स मतलब होता है जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है। और बड़ों के महत्व, इम्पोर्टेंस मतलब होता है महत्व, बड़ों के महत्व को के बारे में सिखाते हैं। एंड द लाइफ टाइम, ठीक है। और क्या सिखाते हैं? लाइफ टाइम का मतलब होता है जीवन काल, और जीवन काल के बारे में सिखाते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अबाउट दिया है, ठीक है। तो इसका तो मतलब हो गया कि जीवन की नैतिकता के बारे में, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं और के बाद, यहाँ पे एंड के बाद दिया है इम्पोर्टेंस ऑफ एल्डर्स, यानी कि बड़ों के महत्व के बारे में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अबाउट नहीं दिया है, इम्पोर्टेंस से पहले अबाउट होना चाहिए। तो आपको यही समझना है कि ये जो अबाउट है यहाँ पे इम्पोर्टेंस से पहले अबाउट छिपा हुआ है, ठीक है। सेंटेंस इसी तरह से रहता है, आपको खुद से दिमाग लगाना है कि यहाँ पे भी इम्पोर्टेंस से पहले अबाउट है। यदि आप नहीं समझेंगे तो आप इसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। तो बड़ों के महत्व के बारे में सिखाते हैं, और क्या सिखाते हैं? एंड द लाइफ टाइम, और जीवन काल के बारे में। यहाँ पे भी लाइफ टाइम से पहले, द लाइफ टाइम से पहले यहाँ पे आपको समझना है कि अबाउट जो ये प्रीपोजिशन है यहाँ पे छिपा हुआ है, ठीक है। तो अबाउट द लाइफ टाइम यानी कि जीवन काल के बारे में। इस तरह से जब आप समझेंगे तो सेंटेंस का जो मतलब है बहुत ही इजीली समझ जाएंगे। सेंटेंस का जो इंग्लिश जो है वो बहुत ही आसान से हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे। ही टेल्स अस, ही आया है यहाँ पे पिता के लिए, टेल्स यानी कि बताते हैं, और अस यानी कि हमें, ठीक है। वो हमें बताते हैं, दैट मतलब कि वी शुड यानी कि हमें चाहिए, नेबर मतलब कभी नहीं, मेक यानी कि करना, ठीक है। मेक का मतलब क्या होता है? बनना, लेकिन यहाँ पे है इसका मतलब करना, कि हमें कभी नहीं करना चाहिए। एनी यानी कि किसी को, एनी का मतलब है किसी को, किसी पर्सन को, ठीक है। एनी पर्सन है कि किसी पर्सन को। अनहैप्पी मतलब होता है दुखी, ठीक है। देखिए हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश, और अनहैप्पी का मतलब हो जाएगा दुख, ठीक है। तो हमें किसी भी व्यक्ति को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए इन आवर लाइफ, यानी कि अपने जीवन में। हमें अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। एंड ऑलवेज, और हमेशा, हेल्प,
हेल्प यानी कि मदद करनी चाहिए, नीडली पीपल यानी कि ज़रूरतमंद लोगों की, हमें हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। स्पेशली मतलब है खास तौर पर ओल्ड पीपल यानी कि बुजुर्गों की, बूढ़े लोगों की, ठीक है, खास तौर पर हमें बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए। ही ऑलवेज केयर्स, ही यानी कि वो यानी कि पिता, ऑलवेज यानी कि हमेशा, केयर्स यानी कि ख्याल रखते हैं। केयर का मतलब होता है ख्याल रखना, परवाह करना, ठीक है। केयर से चूँकि जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे एस लगा है, केयर्स यानी कि वो हमेशा ख्याल रखते हैं या फिर हमेशा परवाह करते हैं ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है दादा दादी, ठीक है। माई यानी कि मेरे, ऑफ का मतलब है की, ठीक है। मेरे दादा दादी की हमेशा ख्याल रखते हैं। एंड टेल्स अस, और हमें बताते हैं, दैट की बताते हैं कि ओल्ड पीपल यानी कि बुजुर्ग लोग आर यानी कि है लाइक का मतलब है की तरह, ठीक है। प्रेसियस का मतलब है यहाँ पे अनमोल, और एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, ठीक है। तो पिताजी बोल रहे हैं कि जो दादा दादी है वो हमारे अनमोल संपत्ति की तरह होते हैं, ठीक है। ऑफ द होम यानी कि घर की, ठीक है, वह घर की अनमोल संपत्ति की तरह होते हैं। विदाउट देम यानी कि उनके बिना, वी आर हम हैं, लाइक चिल्ड्रन विदाउट मदर यानी कि माँ के बिना बच्चे की तरह। यहाँ पे भी जो लाइक का मतलब है की तरह, ठीक है, माँ के बिना बच्चे की तरह, ठीक है, माँ के बिना बच्चे की तरह। एंड फिश विदाउट वाटर, और पानी के बिना मछली की तरह। वह हमेशा कैसे है, उनके बिना, माँ यानी कि उनके बिना हम हैं, ठीक है, हम हैं क्या, माँ के बिना बच्चे की तरह और मछली के बिना पानी की तरह। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जिस तरह एक मछली अपनी पानी के बिना नहीं रह सकती जीवित, और जो एक बच्चा है वो माँ के बिना नहीं रह सकता, ठीक उसी तरह दादा दादी भी है हमारे लिए, उसका कहने का मतलब है। ही ऑलवेज गिव्स यानी कि वह हमेशा, गिव्स मतलब कि देते हैं, क्या देते हैं, वेरी गुड यानी कि बहुत अच्छा, एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण, ठीक है, वह हमेशा बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं। टू मेक अस यानी कि हमें बनने के लिए, अंडरस्टैंड, ठीक है। देखिए अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, समझना, और समझाना के लिए होता है मेक अंडरस्टैंड, ठीक है, किसी को समझाना है कि वो हमेशा हमें, अस यानी कि हमें समझाते हैं, वेरी यानी कि हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर, ठीक है। गिफ्ट मतलब कि देते हैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल, उदाहरण। टू मेक अस अंडरस्टैंड यानी कि हमें समझाने के लिए, ठीक है। एनीथिंग यानी कि कुछ भी। वेरी इजली यानी कि बहुत ही आसानी से, ठीक है, किसी भी चीज़ को, ठीक है, आसानी से समझाने के लिए वो हमेशा मुझे बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि जिस तरह पानी के बिना मछली नहीं रह सकती, और जिस तरह माँ के बिना बच्चे नहीं रह सकते, ठीक उसी तरह उनके बिना हम भी यानी कि दादा दादी के बिना हम नहीं रह सकते। एट एवरी वीकेंड, वीकेंड का मतलब होता है सप्ताह का अंत। एवरी यानी कि हर, एट यानी कि में, ठीक है, हर सप्ताह के अंत में। मीन्स का मतलब है मतलब, यानी एट संडे यानी संडे को, ठीक है, यानी कि रविवार को। ही टेक्स यानी कि वह ले जाते हैं, अस मतलब कि हमें, कहाँ, आउटसाइड यानी कि बाहर, वह हमें बाहर ले जाते हैं। ऑफ द होम यानी कि घर से, ठीक है, घर से बाहर ले जाते हैं। टू द पार्क, कहाँ पे, पार्क में। हर संडे को वह हमें पार्क में बाहर यानी कि पार्क में घर से बाहर ले जाते हैं, फॉर पिकनिक के लिए। वियर यानी कि जहाँ, वियर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। वियर का मतलब कहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे वियर का मतलब है जहाँ। वी ऑल इंजॉय, हम सभी इंजॉय करते हैं, इंजॉय मतलब कि आनंद लेते हैं। अलॉट का मतलब होता है भरपूर, जहाँ हम सभी भरपूर आनंद लेते हैं, ठीक है, क्या करके, बाय हैविंग सम यानी कि कुछ करते हुए, क्या करते हुए, आउटडोर एक्टिविटीज़, ठीक है। आउटडोर एक्टिविटीज़ का मतलब है कि जो भी घर के बाहर, रूम के बाहर जो भी आप एक्टिविटी, जो भी गतिविधियाँ करते हैं, ठीक है। एंड स्पोर्ट्स, और खेलते हैं, ठीक है, जो कुछ भी आप खेल खेलते हैं उसको हम बोलते हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ या फिर स्पोर्ट्स, ठीक है। आगे है वी जनरली यानी कि हम आम तौर पर, जनरली का मतलब होता है आम तौर पर। प्ले यानी कि खेलते हैं, क्या खेलते हैं, बैडमिंटन, ठीक है, हम आमतौर पर बैडमिंटन खेलते हैं। एज एन आउटडोर गेम यानी कि आउटडोर गेम के रूप में, ठीक है। एज का मतलब यहाँ पे के रूप में, आउटडोर गेम यानी कि घर के बाहर जो भी आप गेम खेलते हैं उसको हम बोलते हैं आउटडोर गेम, ठीक है, रूम के बाहर।
तो जनरली हम रूम के बाहर क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं एंड कैरम बोर्ड एज एन इंडोर गेम, ठीक है। और इंडोर गेम मतलब कि जो भी हम घर के अंदर, ठीक है, इंडोर गेम का मतलब है कि जो भी हम रूम के अंदर जो गेम खेलते हैं, रूम के अंदर जो भी हम रूम मतलब इंडोर गेम के रूप में हम क्या खेलते हैं, कैरम बोर्ड, ठीक है। यानी कि रूम के अंदर जो भी हम गेम खेलते हैं वो जनरली आमतौर पर हम क्या खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, ठीक है। इंडोर खेल के रूप में हम कैरम बोर्ड खेलते हैं और आउटडोर खेल के रूप में हम क्या खेलते हैं, जैसे कि कोई भी एक्टिविटीज हो गया और स्पोर्ट्स यानी कि कोई भी खेल हो गया, वो हो गया आपका बैडमिंटन, ठीक है। घर के रूम के बाहर हम अक्सर क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं और रूम के अंदर हम अक्सर क्या खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो देखिए सबसे पहला वर्ड है प्रोमोट। इसको प्रोमोट नहीं पढ़ना है, प्रमोट पढ़ना है, ठीक है। प्रमोट का मतलब होता है बढ़ावा देना, किसी को प्रोत्साहित करना, ये एक वर्ब है। इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जाना चाहते हैं तो यहाँ पे केवल आपको डी लगा देना है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा प्रोमोटेड, प्रोमोटेड। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्कस। डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना, विवाद करना या फिर विचार विमर्श करना, ठीक है, ये एक वर्ब है। यहाँ पे भी आपको ईडी लगा देंगे तो ये सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा डिस्कस्ड, डिस्कस्ड। फेडअप, फेडअप एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है तंग आ जाना, ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। फॉल्ट मतलब होता है गलती, दोष, और फॉल्ट्स का मतलब हो गया गलती हो, ठीक है, ये हो गया आपका नाउन। ड्रॉबैक मतलब होता है कमी और ड्रॉबैक्स मतलब हो गया कमी हो, ठीक है, ये हो गया आपका नाउन। एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता, आचार विचार, ये आपका नाउन हो गया। अनहैप्पी, हैप्पी का मतलब क्या होता है खुश, ठीक है, और अनहैप्पी मतलब हो गया दुखी, अप्रसन्न। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है दादा दादी, ये एक नाउन है। प्रेसियस, प्रेसियस का मतलब होता है कीमती, मूल्यवान, ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड इज एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, वैभव, ये एक नाउन है। वीकेंड, वीकेंड का मतलब होता है सप्ताह का अंत, ये एक नाउन है। ओल्ड पीपल का मतलब होता है बुजुर्ग लोग या फिर बुजुर्ग, ठीक है। मीन्स, मीन्स मतलब होता है यानी या फिर मतलब, जैसे कि हम बोलते हैं ना इट मीन्स, जैसे कि हम यहाँ पे मीनिंग बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे मीनिंग है प्रीसियस, तो हम बोलते हैं प्रीसियस मीन्स कीमती, मूल्यवान, यानी कि यानी या फिर मतलब। प्रीसियस मतलब, प्रीसियस मीन्स, उसी का यहाँ पे हिंदी में मतलब हो गया यानी या फिर मतलब। स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट या जो स्पोर्ट की मीनिंग गलत है, ठीक है, स्पोर्ट यहाँ पे ओ के बाद आपको आर लगा देना है, ठीक है, SPORTS हो जाएगा स्पोर्ट। इसका मतलब होता है खेल या फिर खेल कूद, ये भी एक नाउन है, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं PDF के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका PDF आपको कहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको सारे पैराग्राफ शो करा रही हूँ, आपको सबका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। सबसे पहले वाला ये है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद से PDF बना सकते हैं। यदि आपको PDF बनाना नहीं आता है तो आप YouTube में सर्च करेंगे कि PDF कैसे बनाएं, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा और आप खुद से PDF बनाना सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसलिए आपको शो करा रही हूँ ताकि आपको मेरे वीडियोज़ को देखने के बाद इसको खुद से पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है बिना हिंदी मीनिंग देखे। यदि आप सीरियसली इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो तभी जाके आपको समझ में आएगा कि आपने सीखा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कि आपको मेरे वीडियोज़ को देखने का कुछ भी फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।